हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज अपन बात करने वाले हैं वायुमंडलीय की परतों के ऊपर 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। तो चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं। आज का अपना सबसे पहला प्रश्न, सौरमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटने की दर क्या है? आंसर इज ए 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वायुमंडल की किस परत को संवहन मंडल भी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज सी, सौरमंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण क्षमता मंडल में किस ऊंचाई के बीच पाया जाता है? आंसर इज बी, 15 से 35 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, समताप मंडल का तापमान ऊपर जाने पर क्यों बढ़ता है? आंसर इज सी, ओजोन परत द्वारा अल्ट्रावायलेट किरणों के अवशोषण के कारण यह तापमान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की परतों में से किसे रासायनिक मंडल का ही एक हिस्सा माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज बी, ओजोन मंडल या समताप मंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऋतु में सौरमंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज बी, ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जेट स्ट्रीम जैसी तीव्र गति वाली हवाएं मुख्य रूप से किस सीमा के पास चलती है? आंसर इज ए, सौर सीमा के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है? आंसर इज बी, ओजोन परत या समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल को सममंडल और विषममंडल में किस आधार पर विभाजित किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। आंसर इज बी, गैसों के रासायनिक संगठन के आधार पर यह विभाजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सममंडल के अंतर्गत वायुमंडल की कौन सी परतें शामिल है? आंसर इज ए, सौरमंडल, समताप मंडल और मध्यमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयन मंडल की किस परत से शॉर्ट वेव रेडियो तरंग परावर्तित होती है? आंसर इज सी, आप परत से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयन मंडल की कौन सी परत केवल दिन के समय दिखाई देती है और रात में गायब हो जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज ए, डी परत और ई परत। नेक्स्ट क्वेश्चन, केर्नली हेविसाइड परत आयन मंडल की किस परत को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। आंसर इज बी, ई परत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 99% द्रव्यमान कितनी ऊंचाई तक सीमित है? आंसर इज बी, 32 किलोमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं, वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर इज बी, दाब तेजी से घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश की घटना पृथ्वी के किस गोलार्ध में दिखाई देती है? आंसर इज बी, उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज बी, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में गैसें आयनित अवस्था में पाई जाती है? आंसर इज सी, आयन मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में पाई जाने वाली तीसरी सबसे प्रचुर मात्रा वाली गैस कौन सी है? आंसर इज बी, ऑर्गन। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में संचालित होता है? आंसर इज ए, सौरमंडल में होता है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा ऊंचाई बढ़ने के साथ किस प्रकार बदलती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज बी, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? आंसर इज बी, 1987 में। वायुमंडल की
किस परत को परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ मौसम लगातार बदलता रहता है। आंसर इज डी, सौरमंडल को कहा जाता है। उल्का पिंडों का पृथ्वी पर सीधे न गिरकर मध्य मंडल में चलने का मुख्य कारण क्या है? आंसर इज बी, वायुमंडलीय घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, समताप मंडल की ऊपरी सीमा समताप सीमा पर तापमान लगभग कितना होता है? आंसर इज बी, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य की अल्प तरंगिक विकिरण के लिए पारदर्शी है लेकिन पृथ्वी की दीर्घ तरंग विकिरण के लिए अपारदर्शी है? आंसर इज सी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वायुमंडल की विश्वमंडल किस ऊंचाई से शुरू होता है? आंसर इज सी, लगभग 90 किलोमीटर से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर परिक्रमा करता है? आंसर इज बी, लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बादलों का वर्गीकरण और संघनन की प्रक्रिया वायुमंडल की किस परत के अध्ययन के अंतर्गत आती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज बी, सौरमंडलीय मौसम विज्ञान के अंतर्गत। और आज का ये अपना अंतिम क्वेश्चन, वायुमंडल की परतों के संदर्भ में तापीय प्रतिलोपन की घटना सबसे स्पष्ट रूप से कहाँ देखी जा सकती है? आंसर इज डी, ए और बी दोनों के अंदर। तो ये थी अपनी आज की क्लास। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।